यह कहानी राजस्थान के बीकानेर शहर में रहने वाले गोविंद शर्मा की है। गोविंद एक गरीब परिवार से पले बड़े थे। उनके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे और दिन भर मेहनत कर घर चलाते थे। बचपन से ही गोविंद पढ़ाई में बहुत होशियार था और बड़े अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन उनके माता पिता अक्सर कहते थे कि बेटा, हम लोग गरीब हैं, बड़े सपने हमारी बस की बात नहीं है। कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो जिससे जिंदगी आराम से कट जाए। गोविंद के अच्छे मार्क देखकर स्कूल के शिक्षक भी उसे बहुत उम्मीदें रखते थे। उन्होंने गोविंद के पिता को सलाह दी कि वे उसे कोटा भेजें ताकि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके। गोविंद के पिता ने कर्ज लेकर उसे कोटा भेज दिया, जहां उसने मेहनत से पढ़ाई की। उसने कई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार 2-3 नंबर से रह जाता था। आखिरकार उसे राजस्थान पुलिस में परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन जब फिजिकल टेस्ट हुआ तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। पता चला कि उसकी जगह किसी और को पैसे देकर भर्ती कर लिया गया था। यह जानकर वह टूट जाता है। गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता के साथ मिलकर सब्जी बेचने लगा। कुछ समय बाद गोविंद की शादी प्रियंका नाम की लड़की से हुई। प्रियंका के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन गोविंद की आमदनी सीमित थी। वह अक्सर शिकायत करती थी कि वह उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। प्रियंका की नजदीकियां मोहल्ले के एक अमीर लड़के रवि से बढ़ने लगी। रवि जुए और सट्टे का धंधा करता था, लेकिन उसके पास खूब पैसा था। एक दिन गोविंद को पता चला कि प्रियंका ने उसे छोड़ दिया और रवि के साथ भाग गई। यह उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मोहल्ले में बदनामी हुई, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, जो चला गया है उसे भूल जाओ। अब तुम्हें खुद को इतना सफल बनाना है कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे। प्रियंका की बेवफाई से आकर गोविंद ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली का रुख किया। उसके पिता ने फिर से कर्ज देकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। इस बार गोविंद के अंदर जुनून और बदले की आग थी। उसने दिन रात मेहनत की और अंततः यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। वह एक एसपी बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, सम्मान। लेकिन अब वह भी प्रियंका को भूल गया था। एक दिन गोविंद को दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन की शादी में आमंत्रित किया गया। वहां पूरे शहर के बड़े अधिकारी मौजूद थे। शादी का शानदार आयोजन देखकर वह खुश था। खाना खाने के बाद जब वह बाहर पानी पीने गया तो उसने देखा कि कुछ लोग जूठे बर्तन धो रहे थे। उसमें से एक औरत अपना चेहरा छुपा रही थी। जब गोविंद ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह औरत कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रियंका थी। गोविंद ने उससे पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? प्रियंका रोने लगी और बोली, मैंने सोचा था कि रवि मुझे खुश रखेगा, लेकिन वह तो सट्टे और जुए में अपना सारा पैसा गंवा बैठा। अब पैसा खत्म हो गया तो उसने मुझे भी छोड़ दिया। मजबूरी में मुझे काम ढूंढना पड़ा। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसलिए मुझे यह बर्तन धोने का काम मिल गया। प्रियंका ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि अगर इंसान उनके पास जो कुछ भी है उसमें खुद रहना चाहिए तो वह कभी बर्बाद नहीं होता। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। प्रियंका की हालत देखकर गोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने उसे समझाया, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन शायद तुम्हारी बेवफाई ही मेरी मेहनत ताकत बनी। अब मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी
दिलवा सकता हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी फिर से सुधार सको। गोविंद ने प्रियंका को नौकरी एक कार्यालय में दिलवा दी, लेकिन उसे वापस अपनाने से इनकार कर दिया। उसने दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो इंसान सिर्फ जरूरतों की वजह से साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें किसी को बुरा नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत और लगन के साथ काम में करना चाहिए। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए तो रोने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। अगर यह आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय महाकाल।